भूत बन के घूमते हैं और कहते हैं मुझे लगता है मैंने नींद की गोली लेनी पड़ेगी। नहीं, आपके लिए 30 to 45 मिनट्स का नैप इज गुड। 30 से 45 मिनट का पावर नैप सफिशिएंट है आपके लिए। नेक्स्ट, अपने सोने और उठने के टाइम को फिक्स कीजिए। ये मैजिकल चीज है। जैसे आपके बॉडी के बाहर क्लॉक होती है ना, वैसे ही आपकी बॉडी के इंटरनल भी एक बॉडी क्लॉक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप सब लोग देखे होंगे जब आपने एक टाइम पे उठना शुरू किया था कि कल से मैं 5 बजे उठूंगा, स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या करना पड़ा? स्टार्टिंग में आपको अलार्म लगाना पड़ा। बट आज आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ता है। क्यों? उसका क्या कारण है कि आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ता? क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो गया। अभी आप पहले उठ जाते हो अलार्म से, और अलार्म आप बंद करते हो। कितनों के साथ होता है? जब आपके खाने का और स्लीप साइकिल सेट होगा, आपकी बॉडी क्लॉक बिल्कुल मैनेज रहती है। तो कोशिश करिए सोने उठने का टाइम फिक्स कीजिए। देखिए, एक दिन कहीं चले गए, एक दिन कोई आपके घर आ गया, मान लिया 5 दिन जो अपने कंट्रोल में नहीं है, हम उसकी बात करते रहते हैं। मैम मेरे घर इतना आया गया ही बहुत है। तो मैं पूछती हूँ महीने च किन्ने दिन लोग आते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बाकी 25 दिन। बहुत बहुत लोग कहते हैं मैम मैं तो डाइट नहीं होनी इस महीने, करे ब्याह आ रहे हैं। मैं पूछती है किन्ने दिन है ब्याह, किन्ने फंक्शन है? बस 1 दिन हल्दी ते मेहंदी एंड कॉकटेल है, अगले दिन ब्याह रिसेप्शन में कहती है 2, चलो 3 ला रही हैं, बाकी 27। हम ऑलवेज हम कर क्यों नहीं सकते, वो बड़ा बना देते हैं उस चीज को। आपको करने के कारण ढूंढने, तो अपने स्लीप, सोने का और उठने के टाइम को कंसिस्टेंट रखिए। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हैं वो आपको बहुत मदद करेगा, कुछ न्यूट्रिशंस हैं जैसे मैग्नीशियम, नाइट्रेट, ओमेगा 3 एंड जिंक। ये ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो आपकी गुड स्लीप के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अल्कोहल का इंटेक कम से कम करिए, कट डाउन कर सकते हैं, कट डाउन करिए। मैं आपको एक मैजिकल चीज बताना चाहती हूँ। लोगों को लगता है हम ड्रिंक करते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है, राइट? बट मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कुछ टाइम है। एक्चुअली अल्कोहल और ड्रिंकिंग आपके स्लीप साइकिल को डैमेज करता है। क्योंकि अल्कोहल, देखा गया है जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं उनमें स्लीप एपनिया के, खराटे मारने के या डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न के जो सिम्टम्स है बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। जो ड्रिंकिंग है वो आपके शरीर में वो जो मेलेटोनिन रिलीज होता है ना, जो ब्रेन को रिलैक्स करता है, वो मेलेटोनिन आपकी बॉडी में रिलीज होना कम हो जाता है, राइट? आपकी बॉडी का सारा टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो ड्रिंकिंग है वो आपको टेम्परेरी रिलैक्स करती है, बट लॉन्ग टर्म में वो आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, हमेशा डिनर आपके दिन का लाइटेस्ट मील होना चाहिए। जब आप रात को लेट नाइट खाते हैं या हैवी खाते हैं, आप कभी भी डीप स्लीप में नहीं जाएंगे और अगले दिन थके हुए उठेंगे। मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में बाहर खा के आते हैं, जब भी आप कुछ या हैवी खाते हैं या मैरिज से आते हैं, आप देखेंगे अगले दिन आप थके हुए उठते हैं। किस किस ने ये फील किया है कि हैवी डिनर से अगले दिन इंसान थका हुआ उठता है और आप इस फीलिंग से उठते हैं जैसे मैं सोए? उसका कारण क्या है? जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर क्या काम करता है? हमारा शरीर काम करता है रिपेयर एंड हील का काम करता है, राइट? तो जब आप सो गए, अभी आपके थोड़ा सा बीपी भी ड्रॉप होता है, क्यों? आपका हार्ट स्लो थोड़ा पंप करता है, वो रेस्ट कर रहा है। थोड़ा सा सर्कुलेशन स्लो होता है, अभी थोड़ा बॉडी आपकी रिलैक्स करे, राइट? बॉडी रेस्ट करती है और रिपेयर एंड हील करती है, न्यू सेल्स बनते हैं। लेकिन अगर आप अपने पेट में बहुत ज्यादा रात को हैवी मील लेके सो रहे हैं, आपके बॉडी की सारी जो एनर्जी है वो डाइजेशन की तरफ चली जाती है। तो बॉडी सारा दिन रिपेयर हील सारी रात नहीं कर पाता, कोई रिपेयर नहीं होता, कोई हीलिंग नहीं होती, कोई इंटरनल क्लीनिंग नहीं होती बॉडी की। सारी रात शरीर वो पनीर बटर मसाला पचाने में लगा देता है। तो अगले दिन जब उठते हैं हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, हम बहुत टायर्ड फील करते हैं। अगला दिन भी कभी कभी बहुत बुरा निकलता है जब एक दिन पहले हम प्रॉपर हमने हैवी खाना खाया होता है। तो रात की जो मील है, पहली बात तो वो अर्ली होनी चाहिए। हमेशा से हमारे पूर्वजों में या हमारे इंडिया में एक कल्चर रहा है कि सूरज ढलने से पहले खाइए। मैं ये समझती हूँ कि वो कल्चर थोड़ा सा चेंज हो गया, लोग बिजनेस से लेट आते हैं या जॉब ओरिएंटेड लोग आ गए, लेकिन फिर भी कोशिश करिए 7 बजे के बाद आप कुछ ना खाइए। और 7 बजे भी जो आपकी मील है वो आपकी कैलोरीज में कम हो और न्यूट्रिशन में ज्यादा हो। तो अभी आप सब मुझे बताइए चैट बॉक्स में जाके कि ऐसी कौन सी मील है जो कैलोरी में कम है और न्यूट्रिशन में ज्यादा है, जो कोई कमजोरी नहीं करेगा, पेट भी भरेगा बट खुराक भी पूरी देगा, बॉडी को रात को काम करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी? बताइए वो हमारा कौन सा मील है?
Yes, that is our balanced shake with shake mate, with fiber complex and with protein. Proper shake जैसे कोच ने डिजाइन किया है. So that's why ये शेक की रात की जो मील है उसका बहुत बड़ा योगदान है आपके फैट लॉस पे, आपके ओवरऑल हेल्थ में. लोग रात का शेक नहीं पीते. मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, सुबह सारे पी लेते हैं. सुबह पीना कोई बड़ी बात नहीं है. रात के शेक पे कंसिस्टेंट होइए, तब आपको रिजल्ट पता चलेगा, क्योंकि सारा जो बॉडी का काम होना है ना, वो रात को होना है. सो आपका जो स्लीप है ये आपकी हेल्थ का बहुत बड़ा पिलर है. काइंडली इसको किसी भी कीमत पे इग्नोर मत कीजिए. काइंडली जो चेंजेस लाइफस्टाइल में बोले हैं उसको करें. साथ में आपके डाइट में जरूर और जरूर स्लीप एनहांस नाइट टी इज अ मस्ट. आपके ब्रेन का डीप स्लीप में जाना जरूरी है. आपकी बॉडी में मेलाटोनिन प्रॉपर सिक्रीट होना इंपॉर्टेंट है. आपकी बॉडी में ग्रेलिन कम और लेप्टिन बढ़ना बहुत जरूरी है आपकी जर्नी के लिए. नहीं तो आप फाइट करते रहेंगे. जिन लोगों को नींद नहीं आती उनकी स्ट्रगल्स पता कैसी हैं, कि इतना ज्यादा रोज शाम को मन करता है बाहर खाने का, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे. जो चीज देखते हैं खाने का मन कर जाता है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं. उनके लिए इतनी मेंटल फाइट बन जाती है ना वजन घटाना की, वो छोड़ जाते हैं बड़ी जल्दी. लेकिन अगर आपकी क्रेविंग्स इन कंट्रोल है, आपकी फाइट बहुत कम हो जाती है. आजकल लोगों को छोड़ने का कारण ही है, क्या कहते हैं, परहेज नहीं रखा जाता साडे तो. वो क्या है, वो क्रेविंग्स है, वो आपकी विल पावर है. तो गुड स्लीप आपको मदद करता है. सो आई होप कि आप इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस को करेंगे और नाइट शेक एंड स्लीप एनहांस को रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे लेंगे एंड सी द मैजिक. और किसी भी आदत को बदलने से एक दिन में रिजल्ट नहीं आता, लाइक लॉन्ग टर्म में आता है. तो कोई भी काम 90 दिन लगातार करना है. और इस कॉल पे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब थे, जिनके हार्मोन डिस्टर्ब था, डाइजेशन डिस्टर्ब था, ओवरवेट थे, बहुत लाइफस्टाइल इश्यूज थे, जिन्होंने अपनी आदतों को चेंज किया, लाइफ में न्यूट्रिशन को एड ऑन किया एंड दे आर सीइंग मैजिकल रिजल्ट्स. तो अभी ये जो पार्ट है, दिस इज द मेन पार्ट. हम ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं. आपको हर एक की ट्रांसफॉर्मेशन सुननी है, क्योंकि हो सकता है जिस चैलेंज को लेके आज यहाँ पे बैठे हैं वो आपको सुना जाए कि किसी का ठीक हो गया. और ये जो सेशन है यही आपको शो करता है कि ये सिस्टम कितना पावरफुल है. इस सिस्टम से बाहर 5 किलो वजन घटाना लोगों के लिए पहाड़ है. लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको मैजिक बताती हूँ. तो वन बाय वन में माइक अनम्यूट करूंगी. 30 सेकंड्स में आपका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना वजन घटा, कौन सी बीमारी ठीक हुई और आज क्या सीखा, आप शेयर कर सकते हैं. सो जो शेयर करना चाहते हैं हैंड रेज करके फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए. सबसे पहले मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ आपकी स्क्रीन पे मैम कुलवीर कौर लिखा हुआ है. काइंडली अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करिए. गुड मॉर्निंग मैम. मैम आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम आ रही है, शेयर करिए. गुड मॉर्निंग मैम. मेरा नाम कुलवीर कौर है, मैं संगरूर सिटी तो ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੋਚਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 17 ਕੇਜੀ ਫੈਟ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮੈਮ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੀ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ 2 ਟੈਬਲੇਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ. ਮੈਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ. ਮੈਮ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਮ. ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਸਲੀਪ ਇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲੀਪ ਇਨ ਹੈਂਸ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮ कैरी करती हैं जी. थैंक यू सो मच मैम, इतनी सोहनी लाइफ देंगी. थैंक यू सो मच. अमेजिंग. 17 kg फैट लॉस. और मुझे बिल्कुल क्लियरली पता है कि कुलवीर मैम को सीरियस माइग्रेन का इशू था, बहुत परेशान थे और नींद सबसे बड़ा चैलेंज था. तो जब लाइफस्टाइल ठीक हुआ, न्यूट्रिशन ठीक हुआ, बॉडी से डर्टी फैट हुआ, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो गए. नेक्स्ट सोनू गर्ग सर अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करिए. गुड मॉर्निंग. मैं सोनू गर्ग बरनाला तो, जो कि गलत खान पीन दी आदतां करके वेट 1 क्विंटल हो चुकिया सी. पर मैडम ਤੁਹਾਡੀ गाइडेंस ਦੇ ਨਾਲ और इस ਵਧੀਆ सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ मैं अपना 30 kg वेट लूज कर चुकिया गा. और डेली सैशन तो ਅਸੀਂ डेली ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ. पर मैं अल्कोहल तो टच ही नहीं करता, बिल्कुल ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਜਮਾ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ. ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾਗਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈਡੀਅਲ weight ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ. ਮੇਰਾ 1 ਕਿਲੋ ਹੀ weight ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਆਈਡੀਅਲ weight ਆਣ ਤੇ. ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ. ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਿੱਧੀ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਅਮਨੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਸਰ ਦਾ. थैंक यू. अमेजिंग. सर ने अपना 30 kg फैट लॉस किया है और आइडियल वेट के लिए सिर्फ 1 kg रह गया है. सर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप इसी महीने में करने वाले हो. कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है. विश यू ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करी हूँ हरप्रीत मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम शेयर करिए. गुड मॉर्निंग मैम. माई सेल्फ हरप्रीत फ्रॉम लेकुलना. मैं अपनी बॉडी का जो वेट हैगा 9 kg घट कर चुकी हाँ. और मेरी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ,
ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੈਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, 90 केजीज फैट लॉस के पर इस सिस्टम में आके सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं अच्छी होती, मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है। मैम ने बहुत अच्छी तरह शेयर कर रहा है कि एंजाइटी के बहुत ज्यादा इश्यूज थे, और आज के समय में लोगों को एंजाइटी, पैनिक अटैक बहुत कॉमन हो गया है, बट ये कॉमन नहीं होना चाहिए, ये एक एबनॉर्मल चीज है, ये नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ठीक हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट मैम। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट करिए, गुरप्यार सिंह लिखा है। गुरप्यार सर अपनी साइट तो अनम्यूट करके शेयर करो। गुड मॉर्निंग मैम, गुरप्यार दिस साइड। मैम इस सिस्टम ज्वाइन किया ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 8 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲੀਪ ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਸਲੀਪ ਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਪ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਲੀਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂਰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਐਲੋ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਐਨਹਾਂਸ ਤੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸਲੀਪ ਐਨਹਾਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਚਸ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। थैंक यू सो मच। Congratulations, 8 kgs फैट लॉस सिर्फ 1 मंथ में। और उन्होंने कितना अच्छा बोला, डिनर के टाइम, शाम के टाइम जंक फूड खाते थे, नींद प्रॉपर नहीं थी, जिससे क्या हुआ, एंजाइटी होने लग गई। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपकी अच्छी नींद में ही है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हॉस्पिटल कौन सा बेस्ट है, किचन। मेडिसिन कौन सी बेस्ट है, फूड। ये चीज अगर समझ गए, लाइफ चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट रुपिंदर कुमार लिखा है, सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैडम, ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਮਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਂਗੇ, उत्थे मिलते हैं मैडम। थैंक यू वेरी मच। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अमेजिंग है, और 19-20 तारीख को तो कमाल होने वाला है। बहुत सारे लोग जम्मू, हिमाचल, दिल्ली, गाजियाबाद से आ रहे हैं। आप आ रहे हैं नहीं, आपको देखना, आप सबको जरूर पहुंचना है वहां पे। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे मीना रानी लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं मीना संगरूर तो बिलोंग करदी हां। सिस्टम च आई सी अज तो 5 साल पहला अपनी बेटी दे ओवरवेट करके। मैम बहुत सारे हेल्थ इशू सीगे। बेटी ने 11 महीने 43 किलो, बेटे ने अपनी ट्राइजेमिनल नर्वल्जिया की दिक्कत नूं ठीक कीता। मैम मैं भी सिस्टम नाल प्लग इन हो के 11 महीने 30 किलो वजन घटाया। बहुत सारे हेल्थ इशू सीगे, जिवें मैम हाई बीपी, कोलेस्ट्रोल, डिप्रैशन, बॉडी स्वेलिंग, हथ पैर सुन हुंदे सी, ते मैम होर भी निक्कियां मोटियां प्रॉब्लम बहुत सीगियां, हुण तां मैं भुੱਲ भी चुकी हां। ते मैम ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਪੈਕਸ ਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਮ ਪੈਟਰਿਲ 25। ਇਹ ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਮ ਲੈ ਕੇ ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲੀਪ ਇਨਹਾਂਸ ਆਇਆ, ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਡ ਹੈ, ਮੈਮ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਇਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ। Congratulations मैम। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि अगर हम अपनी हेल्थ को ठीक करते हैं तो हम कितने सारे लोगों को मदद कर सकते हैं। और अगर इस दुनिया में किसी एक भी इंसान की अब दवाई बंद करा सके, मुझे नहीं लगता उससे बड़ी पावर किसी भी चीज में है। वर्ल्डन मैम, गॉड ब्लेस यू, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट कर रही हूँ, राजविंदर मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हैवल फैमिली। मेरा नाम राज है, मोहाली तो बिलोंग करते हैं। मेरी एज 68+ है। मैम मेरा मेन मकसद इस कम्यूनिटी ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 13 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ 35 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਲੈਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ 8 ਮੰਥ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਸ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਗਲੋ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਤੇ अमेजिंग। राज मैम, मैम ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। आज थैंक मैम यू सो मच। 31 kgs फैट लॉस करा। और मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक चीज बोलना चाहती हूँ कि राज मैम को सबसे जो मेजर इशू था, नी का इशू था, मतलब गिर जाते थे, घुटने में जाते, कहते गोड्डा निकल जाता है, वो प्रॉब्लम थी। इन्होंने सिर्फ बेड पे लेट के 31 kgs फैट लॉस किया है। और उसके साथ साथ इनको टीथ की प्रॉब्लम थी, तो जैसे हम स्नैक बोलते हैं कि चने खाने हैं, स्प्राउट खाने, कुछ भी नहीं खा पाए। बेड पे बैठे बैठे 31 kgs फैट लॉस किया, लेटे लेटे ही सेशन लगाते थे। क्यों? क्योंकि 80% रोल डाइट का है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हम दौड़ने में, जिमों में जोर बहुत लगा रहे हैं, पर घर में आके रसोई में कुछ नहीं बदल रहे, प्लेट में कुछ नहीं बदल रहे, और आपकी सेहत आपकी प्लेट में ही छुपी हुई है। उसके साथ अब लाइट वर्कआउट, एरोबिक्स, योगा घर पे ही करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। सो वेल डन मैम, वी आर वेरी प्राउड ऑफ, एंड यस, हम अकेडमी के लिए बहुत एक्साइटेड है। नेक्स्ट नितिका, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम नितिका है और मैंने अपना 27 kgs फैट लॉस करा है और मैं उसको मेंटेन भी कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम। और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू कोचेस, थैंक यू मैम। 27 kgs फैट लॉस इतनी यंग एज में। और नितिका जब 90 इयर्स की थे तब लगता था जैसे मैरिड है और 2 बच्चे हो गए। नाउ शी लुक्स लाइक अ स्कूल गोइंग गर्ल। इतना ज्यादा पावर है इस सिस्टम में। वेल डन मैम। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, शबनम लिखा है। शबनम मैम गाजियाबाद से, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। हेलो मैम, मेरा नाम शबनम है। मैं इस सिस्टम में आए हुए मैम मुझे 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल में मैंने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम समझो कि 90% खत्म कर लिए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, थायराइड था मेरे को, 8-9 साल से थायराइड था मैम। सब डॉक्टर ये बोलते थे कि कभी आपका थायराइड ठीक नहीं होगा, सारी जिंदगी मेडिसिन लेने पड़ेगी। मुझे 1 साल हो चुका है, मैंने एक भी गोली नहीं खाई है मैम। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी हर परेशानी ठीक हुई है मैम। बहुत अच्छा लग रहा है सिस्टम में। कंग्रेचुलेशंस मैम। जो लेडी देखो 8 से 10 प्रॉब्लम्स की दवाइयां खाती थी, आज एक भी दवाई नहीं। ये पावर है। यहाँ पे हम सिर्फ पतले नहीं हो रहे, हम फिट हो रहे हैं। हमारा मकसद ही फिटनेस है, हमारा मकसद वेट लॉस नहीं है। नेक्स्ट बबीता सिंगला लिखा है। मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना रिजल्ट शेयर करिए। अनम्यूट कर लीजिए मैम अपनी साइड से, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा। हाँ जी, मेरा नाम, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मेरा नाम बबीता सिंगला है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। मेरे को इस सेशन में आए हुए 3 महीने हो गए हैं। मैंने अपना 6 kg वेट लॉस कर लिया है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरी फैमिली सारा इस न्यूट्रिशन को ले रही है और उनका भी, मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे को अपने आप को मन लेके इस न्यूट्रिशन को बहुत खुशी मिल रही है। अभी मैंने इतना 6 साल से मैं अपना वेट लॉस करने के लिए फिर रही थी, पर मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इस हर्बल लाइफ फैमिली में आके मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ इस हर्बल लाइफ फैमिली में, और गुंजन मैडम का और साहिब सर का और अपना गुरमुख सर का बहुत बहुत। अमेजिंग। बढ़िया सी क्लैपिंग मैम के लिए कीजिए। 6 kgs फैट लॉस। और इनको मैं नी की प्रॉब्लम थी, मैं बताना चाहती हूँ, इनके फिजियोथेरेपिस्ट ने ही इनको रिकमेंड किया था। ये पेन के लिए फिजियोथेरेपी कराने जाते थे। क्लियरली फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि अगर नी पेन ठीक करना है, वेट घटाना पड़ेगा, वेट घटाना है, तो आप डॉक्टर गुंजन साहिब सर के पास जाइए, वो आपको मदद करेंगे। और इनकी डॉटर जो खुद एमबीबीएस कर रही हैं, वो पूरे न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं। इनके हस्बैंड को ऑलरेडी हार्ट में स्टंट पड़े हुए हैं, बट फ्यूचर में हमें कोई चैलेंज आए, न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं, तो ये दुनिया का बेहतरीन खाना है, कोई भी खा सकता है, बट इसका रिजल्ट सिर्फ तभी आता है अगर ये गाइडेंस के साथ यूज होता है। नेक्स्ट संदीप लिखा है। संदीप मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। अनम्यूट कर लीजिए मैम अपनी साइड से, संदीप मैम। अभी टच कर लो मैम, फिर से मैंने ऑप्शन सेंड किया है। ओके, इतने संदीप मैम हमसे, हाँ जी, हो बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम संदीप कौर है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर तो बिलोंग करती ਹਾਂ।
ਮੈਮ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਮਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ 'ਚ 14 ਕਿਲੋ weight ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ। ਬੀਪੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 9 ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨੀਂਦ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਲੀਪ ਇਨਹਾਂਸ ਆਪਣਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ थैंक यू सो मच मैम। अमेजिंग। संदीप मैम तो बिल्कुल क्लैपिंग को डिजर्व करते हैं। शी इज 9 months प्रेग्नेंट राइट नाउ और पूरा इन्होंने पूरा इस टाइम पीरियड में प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन को यूज किया, आप सबने देखा है। सो यहाँ पे जो है हम चीजों को प्रूफ के साथ करते हैं। जब हमें गाइडेंस नहीं मिलती बाहर, हमें बहुत विचार, बहुत राय देने वाले लोग मिलते हैं, बट यहाँ पे मैं आपके सामने हूँ। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में यूज किया है, पोस्ट प्रेगनेंसी यूज किया, आपने पलक मैम को देखा है और संदीप मैम आपके सामने है। 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल लास्ट टाइम में और पूरा न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी गोलगप्पे खा सकती है, बर्गर खा सकती है, टिक्कियां खा सकती है, तो 350 डॉक्टर से बनाया हुआ न्यूट्रिशन क्यों नहीं यूज कर सकती है। बट ये विश्वास आपका इन सेशंस पे आके क्लियर होगा, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट मैम, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर योर पोस्ट प्रेगनेंसी जर्नी ऑल्सो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हिमांशु दुआ अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम हिमांशु दुआ है। मैं अभी तक मैंने अपना 1.5 साल में मैंने अपना 40 किलो वेट लॉस करके आइडियल वेट पे हूँ और अभी भी मैं अपना वेट मेंटेन कर रहा हूँ। मैम जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ी बात है कि ये आपका जो हॉस्पिटल है वो किचन है। ये मैम सभी की बात नहीं है। कोई कर सकते हैं और हेल्थ को बढ़िया बना सकते हैं। थैंक यू मैम, आपका रिद्धि मैम का, अपनी सर का थैंक यू मैम। 40 केजीज वजन घटाया है 1.5 साल में और इनका ट्रांसफॉर्मेशन देख के लोग यही बोलते हैं कंप्यूटर से फोटो बनाई है। आजकल तो लोग बोलते हैं आ गया बन जाता है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, कब तक फिट होना है, जब तक आपको लोग ये ना बोल दें कि फोटो कंप्यूटर में बनाई है क्या, तो आपको इस कॉम्प्लीमेंट का वेट करना है कि कौन से एप्लीकेशन में बनाई है। फोटो बहुत अच्छी है, वेल डन सर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। जसवीर सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम जसवीर सिंह है, मैं रोहतक तो बिलोंग करदा ਤੇ ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ 7 ਕਿਲੋ weight ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣਾ 31 kg weight loss ਕੀਤਾ ਮੈਮ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਸਲੀਪ ਐਨਹਾਂਸ ਦਾ, ਰੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਟ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਮੈਮ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲਈਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। अमेजिंग सर, हुण सुपने एक्चुअली आप खुली अखा नाल देखने लग गए ना, पहले अखा बंद करके देखते सी, अब हम खुली आंखों से सपने देखते हैं जिनको हम सच्चा भी करेंगे। और इनकी वाइफ ने अमेजिंगली अपना मोर देन 30 kg फैट लॉस किया है। लीवर साइरोसिस था, ट्रांसप्लांट का बोल दिया था, पेट में फ्लूइड बहुत ज्यादा बनता था, थायराइड की प्रॉब्लम थी, पीसीओडी थी, सब कुछ ठीक हुआ है सिर्फ लाइफस्टाइल को बदल के और इस दुनिया के नंबर 1 खाने को एड ऑन करके। सो आई नो बहुत सारे लोग अपने रिजल्ट्स को शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारे हैंड रेज हैं, बट टाइम कम होने की वजह से मैं सबका नहीं माइक अनम्यूट कर पाऊंगी। आप सबको एक काम जरूर करना है, अपने स्टेटस पे अपना 1 मिनट का रिजल्ट रिकॉर्ड करके जरूर लगाइए। अपने स्टेटस पे बिफोर आफ्टर एवरी डे लगाइए। अगर आपको कोई कुछ पूछता है तो आप बोल सकते हैं कि मेरे कोच से बात कर लीजिए, मुझे अभी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत बड़े मिशन पे हैं। कोई भी इंसान अकेला इस दुनिया को ठीक नहीं कर पाएगा। लोग हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं ठीक होने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, बीमारियों से निकलने के लिए। हमारे पास अभी वो रास्ता है कि हम मदद कर सकते हैं, तो हमारा एक ही काम है, मैसेज देना। बाकी अगले की किस्मत है वो आए या नहीं आएगा। तो सब व्हाट्सएप स्टेटस डेली बेसिस पे जरूर लगाओ। 2 किलो से ज्यादा वजन घट गया तो अपने कोच से एक पोस्टर लेके अपनी गली में जरूर लगाइए और हर दिन अरदास करिए कि जैसे हमारी जिंदगी ठीक हुई है, हमारी थ्रू किसी और की भी जिंदगी ठीक हो सके। सो थैंक यू सो मच। और अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का। और इस मंच जो हमारी अमेजिंग प्रमोशन चल रही है, आप सबको पता है, बढ़िया से क्लैप कर सकते हैं फॉर अ लंच पार्टी प्रमोशन जो इस मंथ चल रही है। आप सब लोग अपने हर्बलाइफ अकाउंट से न्यूट्रिशन तो ऑर्डर करते ही हैं, हर महीने खाते ही हैं, आपके डिस्काउंट लेवल भी इंक्रीज होते हैं। बट इस मंथ में अगर इस क्वालिफिकेशन को आप कंप्लीट करते हैं, आप अमेजिंग से लंच एंड डीजे पार्टी हमारे साथ एंजॉय करेंगे। और मैं गारंटी से बोलती हूँ, बहुत शादियां देखी होंगी, बहुत फंक्शन देखे होंगे, हमारे साथ पार्टी करेंगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि वहां पे सब पॉजिटिव लोग होते हैं, कोई किसी को जज नहीं करता है, बहुत सारी हैप्पीनेस
एक्साइटमेंट होती है। कोचेस से बात कीजिए, इसको क्वालिफाई कीजिए। और 19-20 को तो हम बहुत एक्साइटेड है। हमारा 6 महीने में जो एक बार अकेडमी होती है जहां सारी जिंदगी फिट कैसे रहना है और एज अ कोच वेल्थ पे, इनकम पे कैसे वर्क करना है, वो भी हम सीखते हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। जिनकी टिकट नहीं बुक जरूर करवा लीजिए। तो अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का। जैसे इस सिस्टम में हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करते हैं, वैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हैं। तो ये जो लास्ट के 10 मिनट्स है हमें मदद करते हैं स्पिरिचुअली एंड मेंटली स्ट्रांग होने में। तो ध्यान से सुनना है, टिके रहना है। सो स्माइल एंड क्लैपिंग के साथ प्लीज हेल्प मी इनवाइट प्रेमजीत सर ऑन द कॉल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए एंड सैफ सर के लिए। आज का सेशन तो बहुत ही बॉम्बास्टिक था, बहुत ही अच्छे पॉइंट आपको मैंने बताए हैं। जैसे हम डेली बोलते हैं कि आपको डेली अच्छा खाना, अच्छी नींद चाहिए, तो आज का टॉपिक था ही नींद पे। वो लोगों की नींद अच्छी नहीं थी, तो आज इनको पता चल गया कि अच्छी नींद कैसे लेना है, इसको कैसे आपको डेवलप करना है। और बढ़िया सी क्लैपिंग करें उन लोगों के लिए जो सीखने के लिए रेडी हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हो। आप लोग अपने लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। सब लोग नहीं करते हो, सब करिए। भगवान देखते हैं आपको। अपने लिए क्लैपिंग करते हैं ना, दुनिया उसके लिए क्लैपिंग करती है। फरीदा आप सवारे मैं मिले। अपने आप को प्यार करें, अपने आप की केयर करें और अच्छी सी क्लैपिंग करें उन लोगों के लिए जिन्होंने फिटनेस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया हुआ है, उनके लिए क्लैपिंग करें। और जिन लोगों की लंच पार्टी क्वालिफाई हो चुकी है वो भी करते हैं अपने लिए क्लैपिंग, उनके लिए भी सब करें। जो लोग एकेडमी पे जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। एंड जो लोग अगस्त मंथ की संगरूर फैमिली डे में टिकट करवा के आ गए एडवांस में, उनके लिए भी क्लैपिंग कर दो। मतलब कितने अच्छे लोग हो यार, मतलब आपको अपना फ्यूचर पता है कि हमें करना क्या है। बहुत लोग यहाँ पे नए हैं, बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है और कैसे आपको अपने आप को डेवलप करना है। अच्छा लीडर बनना है आपको, दुनिया में बहुत बड़ा करने के लिए आप आए हो। और ये भी समझ आएगा कि ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हर दवा बॉडी खुद बनाती है, इसके लिए क्लैपिंग करो। हर दवा आपके ब्रेन में बनती है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आपकी नींद अच्छी है, आपका खान पान अच्छा है, आपकी कम्युनिटी अच्छी है, तो 90 साल तक आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब नहीं होता। अगर हो चुका है तो वो भी ठीक हो जाना है, क्योंकि बॉडी ने खुद को प्रिपेयर करना है, रिपेयर कर लेना है। ये सारी बातें हम डेली बोलते हैं, इनको आप अप्लाई करिए। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है प्रेमजीत सिंह हीरा। 8 साल पहले मैं सिस्टम में आया। मुझे अपने दिन याद आ रहे थे कि जब भी मेरा वेट 146 kg था एंड शुगर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता था मेरा, मतलब खून गाढ़ा रहता था, रातों में नींद नहीं आती थी, मतलब रातें लंबी हो जाती थी हमारी। मतलब मैं अकेला ही घर में घूमता रहता था, सब सो जाते थे, मैं घूमता रहता था अभी कब सवेर होगी, कब सब उठेंगे। ये मेरा हाल था। और एल्प्रेस की गोलियों का मैं पूरा पत्ता खा जाता था कि मुझे नींद आ जाए, बस कुछ ऐसा हो जाए मुझे 2 घंटे नींद आ जाए। सुबह शॉप पे जाना है क्योंकि हमारा यहाँ पे शोरूम है कपड़े का, वो मुझे ही खोलना होता था। 9 बजे शॉप पे जाना है, 6 बज चुकी हैं, नींद आई नहीं है, आंखों में सूजन रहती थी। और एल्प्रेस की गोलियां खा के तो ब्रेन वैसे ही ब्लॉक हो जाता है। और सुबह 9 बजे लड़कों ने घर आ जाना चाबी लेने के लिए, बाबा जी अभी सो रहे हैं, तो मजबूरी में उठता था, नहाता था जल्दी जल्दी में, फटाफट फिर शॉप खोलते थे। ये मेरा हाल था। मैं सोचता हूँ मैं कैसे धन्यवाद दूं हर्बल लाइफ को, अपने कोचेस को। मैं तो अपना सर भी काट के रख दूं ना, वो भी कम है। तैं साहिब की बात जे आखै, कहो नानक क्या कीजै, शीस वडे कर बैसन दीजै, विन सिर सेव करी जय। जब मेरे कोच की बात आती है ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं कि यार मैं क्या था, क्या हो गया था मेरे साथ। मतलब मैं ढूंढ रहा था कि मैं ठीक हो भी पाऊंगा कि नहीं। डॉक्टर बोलते थे बस गोली खाओ। शुगर तो लकड़ियों पे ठीक होती है, सुना आप लोगों ने ये बातें कि जो बीमारी है ना, ये तो लकड़ियों पे जाके ठीक होगी। चाहे वो शुगर है, चाहे बीपी की प्रॉब्लम है, चाहे वो कैंसर की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, ये तो पूरी जिंदगी आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी। ये मेरे माइंड में बैठ गया था। लेकिन जब कोच की बात मानी, न्यूट्रिशन शुरू किया, पहले महीने में 3 किलो,
बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। बॉडी से गंदगी निकली, 3 किलो वेट नहीं कम हुआ, गंदगी निकली, बीमारियां निकली। 8 महीने में 46 किलो बीमारियां निकली बॉडी में से, और अभी तक 58 kg बॉडी में फैट लॉस हुआ है। माइंड बहुत सेट हो गया है जूम सेशन की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से। सिस्टम के लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी, सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, फीमेल हो, मेल हो, गांव से हो, कहीं से हो, बस अगर भगवान ने आपको चुन लिया है और आपका विश्वास बन गया है तो आपकी जिंदगी चेंज होनी तय है। आज का सेशन बहुत बढ़िया था, इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करते हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा था सुन के, कि मुझे अपने दिन याद आ रहे थे और मैं बहुत थैंक्स कर रहा था भगवान का। 82% लोग जो हैं दुनिया में, 82% लोग आज भी नींद की वजह से परेशान हैं। उनमें कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग तस्कर हैं जिनको चोर बोलते हैं, रात में सोते नहीं हैं, कुछ लोग अयाश हैं, पूरी पूरी रात सोते नहीं हैं, कुछ लोग स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में हैं जैसे हम लोग डिप्रेशन में थे, और कुछ लोग वैरागी हैं जिनको बोलते हैं आशिक हैं, उनको भी रात को नींद नहीं आती है। 4 तरह के लोग अच्छी नींद सोते हैं, वो 14% लोग हैं, जैसे संत महात्मा हैं, जोगी हैं, न्यूट्रिशन लवर हैं। यहाँ पे कौन है जो न्यूट्रिशन को प्यार करते हैं? न्यूट्रिशन लवर, प्रोडक्ट लवर कौन कौन है यहाँ पे? अपने लिए क्लैपिंग करें। आप 14% में आते हैं, इसके लिए दोबारा क्लैपिंग करनी पड़ेगी आपको। न्यूट्रिशन लवर हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है जिनका। लेकिन 4% लोग और भी हैं, एक कैटेगरी और भी है। 4% लोग ऐसे हैं जो एक झपकी लेते हैं, बस एक झपकी, उसमें फ्रेश हो जाते हैं। वो कहते हैं जिनके अंदर जुनून है उनको कहाँ सुकून है। चंदी सर ने बोला था, अगर आपको रात में नींद नहीं आती है, सुबह आपको उठने का मन नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई किक नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है। जिनके पास गोल होते हैं ना, वो हर चीज का अपना शेड्यूल बना के रखते हैं, उस हिसाब से अपनी बॉडी को चलाते हैं। तो आपके पास अपने गोल और अपनी किक होनी चाहिए। एक मेरे फादर बोला करते थे, मुझे याद आया, वो बोलते थे, दिन के उजाले में, ये लिख लो पॉइंट बहुत गहरा है, दिन के उजाले में कोई ऐसा गुनाह मत करना कि आपके रात की नींद हराम हो जाए, और रात के अंधेरे में कोई ऐसा पाप मत कमाना कि सुबह का जो सूरज है उसको आप फेस ना कर पाओ। इतनी गहरी बातें हमारे फादर बोला करते थे। आज वो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं हमारे जहन में उतर चुकी हैं, उनको कमाना है। तीसरा पॉइंट लिखिए कि रात में आपको खाने का लालच नहीं करना है। जैसे भी मैम ने बोला कि अगर टाइम से सो जाओगे तो अच्छा, नहीं तो ग्रहलीन पैदा होगा। ग्रहलीन क्या करता है? भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। वो ब्रेन को एक ही मैसेज देता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। फिर क्या होता है, रात को आप सोए नहीं हो, 11-12 बज गए, आप खेल रहे हो, लगे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, कहीं फेसबुक खोला हुआ है, कभी अपने इंस्टाग्राम खोला हुआ है, ग्रहलीन आपको तंग कर रहा है अंदर से। आपको याद आया कि फ्रीजर में ना कुछ पड़ा है, मैंने देखा था खाने को, तो आपका मन क्या करेगा, उठूं मैं किचन में जाऊं, वहां से कुछ लूं। फिर खाने के बाद क्या होगा, आपको पछतावा होगा, हाय मैंने रात में क्यों खा लिया। फिर दे फ्रेश पे फ्रेश भी इसको बाहर निकालें। वो लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो अपने पे कंट्रोल करिए आप लोग। कुछ लोगों को ना नींद में चलने की बीमारी भी होती है, सुना आपने? नींद में चलने की बीमारी होती है कुछ लोगों को। तो ऐसे एक जोक है कि किसी पर्सन को नींद में चलने की बीमारी थी, तो उसकी वाइफ जो थी ना, वो अपनी टांग के साथ उसकी टांग को बांध लेती थी कि उठेंगे तो मैं भी जग जाऊंगी, क्योंकि उठ के चलते थे, वो चुबारे में रहते थे ऊपर, कहीं गिर विर गए नीचे तो मुसीबत हो जाएगी। और रात में कई बार उठता था, चलता था, तो वाइफ भी उठ जाती थी, उसको रोकती थी, उसको फिर से सुला देती थी। एक बार वाइफ चली गई मायके 10 दिन के लिए, उसके भाई की शादी थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को बोल दिया कि पापा का ध्यान रखना है आपको, रात में उठ के चलते हैं। अब बच्चे क्या, बच्चे तो रात में अपना सो गए, वो बंदा रात में उठ गया, वो जैसे ही बाहर आया चुबारे से नीचे गिर गया, वो बंदा नींद में नीचे गिर गया। नीचे गिरा
तो सुबह में पता चला कि नीचे गिर चुका है बंदा। वाइफ को भी कॉल किया, सारे आ गए वहां से, डॉक्टर के पास ले गए। अभी वो मरा नहीं था, डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी, वो गांव का कोई डॉक्टर था, उसने नब्ज देखी, उसने बोला क्या हुआ था, बोले ऊपर से गिर गया, छत से 10 फीट से गिर गया सिर के बल। तो उसने नब्ज देखी, बहुत स्लो थी, उसने बोला ये तो वैसे मतलब खत्म ही है, ऐसा बोल दिया उसने। उसने ये नहीं बोला कि इसको आगे ले जाइए आप या कहीं हॉस्पिटल में दिखाइए। उसने सोचा कि कहाँ खज्जल खुआरी होगी, इनको बचना तो इसने है नहीं, रात का गिरा हुआ है। उसने बोल दिया ये खत्म ही हुआ है, खत्म ही लगता है। बस उसको घर में ले गए, रोना पिटना शुरू हो गया, आस पड़ोस वाले आ गए, उसको फिर जो क्रिया होती है नहला धुला के उसको संस्कार के लिए ले गए, लकड़ियों पे बिछा दिया उसको। अभी मरा नहीं है वो। हमारे ना एक रिवाज है कि जलाने से पहले ना उसकी छाती पे घी डालते हैं, पता है आप लोगों को? घी डालते हैं, मुंह में भी घी डालते हैं, बॉडी पे भी घी डालते हैं, कोई ऐसा रिवाज है। तो उसकी बॉडी पे घी डाला, तो पंडित जी ने बोला इसके मुंह में घी डालो। उसका मुंह पकड़ा, मुंह में भी जब घी डाला तो वो भी तो उसकी श्वास तो चल रही थी, मरा तो था नहीं, तो वो ना ऐसे बोला। जब वो ऐसे बोला आधे तो भाग गए वहां से, भूत आ गया। आप सोचो, इमेजिन करो कि शमशान घाट में यार बंदा कर रहा है, तो मेरे जैसे तो भाग ही जाएंगे ना वहां से। आधे तो भाग ही गए, जो बाकी रह गए उसने उठ के बोला ये क्या कर रहे हो यार, मैं मरा थोड़ी हूँ, यहाँ मुझे कहाँ लेके आए हो? उनमें से एक बोला चुप करके लेट जा, डॉक्टर साहब ने बोल दिया तू मर चुका है। माइंडसेट देखो आप लोगों का, डॉक्टर ने बोल दिया तू मर चुका है, मतलब उसको जिंदा ही जला दिया लोगों ने जबरदस्ती। मर चुका है तू, मर। वो बोला मैं बोल रहा हूँ यार मैं जिंदा हूं। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं मारा माइंड हो गया है? मेरा तो ऐसा ही हो गया था। मेरे को डॉक्टर साहब ने बोल दिया था शुगर की गोली सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, ये कभी ठीक नहीं होगी, ये तुम्हें खानदानी बीमारी है। मेरे माइंड ने उठा लिया था भाई, डॉक्टर साहब ने बोल दिया अभी ये कुछ नहीं हो सकता। बीपी की गोली लगी है, इसको बंद मत करना, रोटी खानी भूल जाना, दवा खानी नहीं भूलना है। मेरे माइंड ने उठा लिया था रोटी खानी भूल जाओ, शुगर की गोली जरूर खानी है, इंसुलिन जरूर लगानी है, बीपी की गोली जरूर खानी है। ऐसा माइंडसेट हो, आज भी लोगों का ऐसा माइंडसेट है। न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन लेने से उनकी फैट कम होती है, विस्टर फैट, बीएमआई कम होता है, वेट कम होता है। जो बीपी की गोली खाते थे वो भी खाते रहते हैं साथ में। फिर कॉल करते हैं सर मेरे ना मम्मा का बीपी लो हो गया है न्यूट्रिशन लेने से। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। फिर हम उनको बोलते हैं पहले चेक तो करो बीपी था कितना, गोली क्यों खाई आपने? नहीं नहीं सर वो तो डॉक्टर साहब ने कहा ना पूरी जिंदगी बंद नहीं कर सकते ना। तो उनको मैं फिर ये वाला जोक सुनाता हूँ कि आपका माइंडसेट अभी अटका हुआ है जैसे मेरा अटका हुआ था। अभी आप दोबारा जाइए डॉक्टर के पास, अभी उसको पूछिए कि बीपी 80 120 आ रहा है तो बीपी की गोली खाऊं कि ना खाऊं। फिर डॉक्टर उनको बोलते हैं कि भी गोली बंद करो तो वो बंद करते हैं। ऐसे माइंडसेट के लोग आपको भी मिलेंगे। इन बातों का ध्यान रखिए। और एक और पॉइंट लिखिए, जैसे गुरु साहब बोलते हैं कि अगर आज का आपका सेहत अच्छा नहीं है, घर में बीमारियां हैं, रात में नींद नहीं आती है, सुबह उठा नहीं जाता है, बहुत प्रॉब्लम में हो, घर में क्लेश है, सर पे कर्जा है, तो एक चीज बदलो, अपना खाना पीना। डॉक्टर बहुत बदले हैं, हॉस्पिटल बहुत बदले हैं, अपना खाना पीना बदलो, जिंदगी बदलेगी। दूसरा क्या बोलते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत अच्छे लोगों की करनी है। कहते हैं बोट में ना कुछ लोग जा रहे थे, समंदर में जा रहे थे, बोट में घूमने जा रहे थे। एक बंदे ने ना ड्रिल निकाल ली, ड्रिल निकाल के ना बोट में छेद करने लगा। तो सबने रोका भी ये क्या कर रहा है भाई, पानी अंदर आएगा। उसने बोला मुझे पाँव धोने हैं, ये मेरी सीट है, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता, मैंने अपनी टिकट ली है, मैं तो ड्रिल करूंगा ही करूंगा, यहाँ पे छेद करूंगा। सबके रोकने के बावजूद भी उसने वहां पे छेद कर दिया। कहते हैं आप तो मुआ बमना नाल जजमानी मार, खुद तो मरा ही मरा, 6 लोगों को साथ में लेकर डूब गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है। एक नेगेटिव पर्सन आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है और एक पॉजिटिव पर्सन आपकी पूरी जिंदगी बना सकता है। हमेशा आपको जो संगति है ना अच्छे लोगों की करनी है, अच्छे लोगों में रहना है और आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। दुनिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं,
चैलेंज बहुत हैं, उनको हंस के आपको एक्सेप्ट करना है, उनमें से खुद निकलना है और दुनिया को उसमें लोग बीमार हैं, आपको जितना इसमें मिला है उसको उतना बांटिए। अगर आपको 1 kg भी आपका वेट लॉस हो गया, इसको बांटिए। लोगों का 1 kg भी नहीं हो रहा है। 6 महीने से लोग सैर कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, उनकी सुई हिलती भी नहीं है। कारण क्या है? उनकी बॉडी एसिडिक है। जब ये मैम ने बोला अभी, अगर आपकी बॉडी एसिडिक है, आप कुछ भी कर लो, उल्टे लटक जाओ, बेशक आपका वेट कभी कम नहीं होगा, फैट कभी कम नहीं होगा। लेकिन जब भी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, एफ्रेश जाएगा, शेक जाएगा, इसमें पता नहीं क्या ऐसा मैजिक है, आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है और अपने आप को हील करना शुरू कर देती है। हैव यू हैड योर एफ्रेश टुडे? क्या आप सबने लिया? वेरी लकी, बहुत लकी हम लोग जो हमारे हाथ में एफ्रेश, हमारे घर में शेक है, हमारे घर में सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं। मुझे याद है पहले हम 32 गोलियां खाते थे। मैं अक्सर स्टेज पे ये बात बोलता हूँ, आपने सुना होगा कि कोई डॉक्टर वैद ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ नहीं हाँ, एक सिंपल जा बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦਾ हाँ। 1967 मॉडल, 146 किलो, 32 गोलियां खा के मौत ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ हाँ। ये मेरा हाल था। अपने स्पॉन्सर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ हाँ। ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਜਦੋਂ मैं शेक पीना ਮੈਨੂੰ ਐਂ लगदा मैं 26 साल ਦਾ हाँ। सच्ची ऐसी फीलिंग रोज आती है मुझे कि बॉडी यंग हो रही है। मतलब 60 प्लस की एज में अगर आपको बॉडी 35 की मिल जाए, 45 की मिल जाए, तो आपको कैसा फील होगा? ये पैसे से नहीं मिलती। मैंने कल एक न्यूज़ सुनी है कि 45,000 करोड़ का एक मालिक, 45,000 करोड़ का एक मालिक हॉस्पिटल में तड़फ के मरा है और उसने लास्ट में बोला है कि मैंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा यार, पैसा बहुत कमा लिया, पैसा बहुत कमा लिया, सेहत को गवा लिया। मैंने कल बोला था आपके पास 2 कांच की गेंद हैं, आपकी सेहत, आपकी फैमिली, इनका हमेशा ध्यान रखिए। लोग डेली ये बातें मरने से पहले बोल के जाते हैं कि हमने गलती की है। भगवान ने आपको चुना है, ये गलतियां हमने नहीं करनी है। 3 रबड़ की बॉल हैं, 2 कांच की बॉल हैं। कांच की बॉल कौन सी हैं? आपकी फैमिली एंड आपकी सेहत। इसका हमेशा ध्यान रखिए, अपने पे वर्क करते रहिए, करते रहिए। प्रीता आप सवारे मैं मिले सुख होए जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। बहुत दुनिया आपकी वजह से ठीक होगी। कल हमारे ऑफिस में एक लड़का आया, उसका वजन था 132 किलो एंड उसने बताया कि सर मैं पहले आपकी शॉप पे काम करता था। मैंने उसको पहचाना भी नहीं। मैंने कहा फिर तेरे को पता नहीं हम वेट लॉस करते हैं? बोला मुझे पता है करते हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ डर था, डाउट से मैं आया नहीं। अभी वो किसी और के साथ आया है। गीता मैम के लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। गीता मैम यहाँ बैठे होंगे, उनके साथ आया। मतलब कोई नहीं पता किसकी वजह से कोई आने वाला है। तो आप सारी डायमंड हो, आपको यहाँ पे लगे रहना है। पूरी दुनिया आपके साथ जुड़ने वाली है। आप किसी का भला करने के लिए आए हो, भला करिए और अपने आप पे वर्क करते रहिए। फिर होएगा क्या? ये लोग सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप पे मेले। हम यहाँ पे मेहमान हैं, अपने घर में जाना है। ये हमारा किराए का घर है दुनिया। या तो घूमने के लिए आए हैं, टाइम पास करने के लिए भगवान ने भेजा, कुछ समय दिया हमें, इसको सफला करना है, फिर आगे भगवान के घर में जाना है, उसकी गोद में बैठना है। इसलिए आपको हर्बल लाइफ मिला है। सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग है। 18 तारीख के लिए रेडी रहिए, 18-19 के लिए, और जो फैमिली डे आ रहा है सिंगल फैमिली डे अगस्त वाला, उसके लिए रेडी रहिए। जो प्रमोशन निकालते हैं आपके कोचेज, उनके लिए अच्छी सी आपको उनको अचीव करना है, उनके लिए काम करिए और अपनी टीम को सिखाइए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू गुंजन, थैंक यू साहिब।